क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन का टाइम फ्रेम आपके सामने है। ये 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है, यानी जो कैंडल है वो 4 आवर्स की है। तो इसके बारे में मैंने जो आपके सामने चार्ट रखा था कुछ दिन पहले, सेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो ये जो सपोर्ट मैंने बताई थी 26,500 की, इस टाइम प्राइस 26,500 से ऊपर, बट 27,500 से बिलो पे है। तो यहाँ पर जब प्राइस आई थी राउंड अबाउट 26,000 के ऊपर, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग आई थी, बट मेरी नज़र में वो वॉल्यूम फेक था, क्योंकि वॉल्यूम लो है तो फिर जो प्राइस जाएगी वो नीचे। अब आप ये देख लें कि टोटल जितने भी पीछे जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट मार्च तक वॉल्यूम अप डाउन रहा है, लेकिन ये जो कांस्टेंट नीचे है वॉल्यूम, ये किसी बड़े तूफान का पेशखैमा भी हो सकता है और एक बुल रन का पेशखैमा भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट में या तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आने वाला है, या ये जो प्राइस है जो कि टेम्परेरी लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो क्या कहते हैं इसको, एक्सचेंजर्स हैं, इन्होंने टेम्परेरी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो इसकी प्राइस को ना नीचे जाने दे रहे हैं ना ऊपर जाने दे रहे हैं। तो ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ यार, ये प्राइसेस जानी थी लेकिन नहीं गई, हम इसमें मज़ीद इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। तो वहाँ से जब उनको पता चलता है कि वॉल्यूम आया, तो वहाँ से फ़ौरन से उन्होंने थोड़ा सा भी वॉल्यूम आए, 10 बिलियन का, 50 बिलियन का डॉलर, 50 बिलियन डॉलर का, जो कि बेसिकली जो आपके स्टेबल कॉइन्स होते हैं वहीं से पैसा निकल के ये दोबारा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पाइम जो कॉइन है वो थोड़ी देर के लिए पंप करता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो जो प्राइस है वो डंप हो जाती है। एक्सचेंजेस डंप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है मार्जिन में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और उन्होंने ये करना ही होता है। नंबर 3 पे जो डंप करते हैं वो माइनर्स होते हैं। ठीक है, इस टाइम अगर माइनर्स ने, जो जितने भी लोग बिटकॉइन को या थीरियम को या दूसरे कॉइन्स को माइन कर रहे हैं, और अगर उन्होंने डंप मार दिया, क्योंकि सारी बात है वो कॉइन माइन करते ही डंप करने के लिए, बेसिकली बेचने के लिए। तो जब वो बेचते हैं कॉइन को, माइनर स्पेशली, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि प्राइस टाइम क्या है क्या नहीं है, वो बेच देते हैं। ठीक है, वो 1 बिलियन डॉलर के हों, वो 500 मिलियन डॉलर के हों, वट एवर प्राइस, लेकिन वो एक मार्केट के अंदर एक सूरत हाल ज़रूर पैदा करते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में ये था कि प्राइस जो थी वो यहाँ तक ज़रूर जानी चाहिए थी, 24,500 डॉलर पर, बट जो प्राइस थी वो 26,000 डॉलर तक गई, और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, यानी कि 1500 डॉलर तकरीबन प्राइस ऊपर गई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो प्राइस इस टाइम दोबारा नीचे है, 27,000 से बिलो पे है प्राइस। और इस टाइम जो 26,500 की जो एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन मेरी नज़र में ये कोई सपोर्ट नहीं है। वो इसलिए मुझे ये सपोर्ट है, हाँ, अगर वॉल्यूम होता मार्केट में और प्राइस स्टेबल होती तो मैं कहता कि हाँ यार, किसी टाइम भी ये जो सपोर्ट है ना, ये कमाल की चीज़ है। इस टाइम ये प्रेशर जो है ना, सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, और जो प्राइस जो है वो किसी टाइम भी बूम जा सकती है। लेकिन जब मार्केट में पैसा ही नहीं है बॉस, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो मार्केट ने कहाँ जाना ऊपर। ठीक है, तो जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो कोई भी शख्स इस टाइम मार्केट को डंप करने की सलाहियत रखता है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एक्सचेंजर्स हैं, माइनर्स हैं। ये लोग बड़े आसानी से इस टाइम प्राइस को अप एंड डाउन किए रखे हैं, ना ज़्यादा पंप हो रहा है ना ज़्यादा डंप हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर करें कि सेम इस टाइम जो 13 अप्रैल को जो प्राइस गई थी 31,000 के राउंड अबाउट, तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के अंदर मुख्तलिफ इसकी प्राइस थी, लेकिन बहरहाल बाइनेंस में 31,000 तो वो टच किया था इसने, और इस टाइम 31 से इस टाइम 26 है, यानी ऑलमोस्ट 4,000 डॉलर प्राइस नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये लग रहा था कि ये प्राइस ज़्यादा नीचे जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिरी थी, जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी, यहाँ जब ये चीज़ हुई थी तो मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन की थी 29,000 से ऊपर थी प्राइस। मैंने कहा था प्राइस जो है वो 24,500 पे जा सकती है। बहरहाल
ये 26,500 रुपये की है प्राइस। अब जो इस टाइम मार्केट के अंदर सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये लेजर आपको पता है कि जो ऑफलाइन हम अपने वॉलेट्स को, अपने जो क्रिप्टो है उसको स्टोर कर सकते हैं इस लेजर के अंदर। तो इसमें उनकी एक अपडेट आई है जो कि मैं आपको सामने रखता हूँ, जो इस टाइम इन्होंने पिन भी की हुई है ट्वीट को, ये आपके सामने है। द एक्साइटिंग अपडेट, लेजर हैज़ अ न्यू प्रोडक्ट, लेजर रिकवर दैट्स लॉन्चिंग सून। ठीक है। ये उन्होंने एक न्यूज़ दी कि भाई आप जो है वो लेजर, लेकिन अब इसको हम मैंने ये वेबसाइट के अंदर जब हम वेबसाइट में ओपन किए तो वहाँ पर उन्होंने लिखा कि हाउ दिस वर्क। तो योर प्राइवेट की सर्वर्स, sorry, your private key serves as the starting point of creating a backup of your secret recovery phrase। यानी उन्होंने कहा कि ये कैसे काम करेगा, आपके जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज हैं अगर हम वो इस नैनो लेजर के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है कि इन केस अगर इनकी कोई अपडेट आती है तो बहरहाल हम इसके लिए इन्होंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, इनको देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। When setting up your Ledger recovery login, you will first need to verify your identity using your ID card। मतलब आप अपने आईडी कार्ड से, एक तो सबसे पहला ये चीज़ है कि आप अपने आईडी कार्ड से अपने इस लेजर को वेरीफाई कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अपने लेजर रिकवरी लॉगिन जब आपने करना है तो सबसे पहले आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। सेकंड स्टेप ये है, you will be asked to connect your ledger nano x and give approval to the creation of the backup to your secret recovery phrase। this is a big issue। इस टाइम जो ट्विटर के अंदर या बाकी जगहों पर जो बातें इस टाइम हो रही है, मार्केट के अंदर जो न्यूज़ जा रही है वो बड़ी नेगेटिव आ रही है कि अगर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी अपडेट आ रही है, आप अपने सीक्रेट फ्रेज ही अगर हमने उनको दे दी है, और वहाँ पर हम ये तो नहीं कहते कि ये लेके भाग जाएंगे या जो भी होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। तो उसके बारे में ही वो कह रहे हैं जी एक डुप्लीकेट होगा। वंस अप्रूव्ड, अगर जो अप्रूव हुए थे, जो लेजेंड नैनो एक्स विल डुप्लीकेट इनक्रिप्ट एंड फ्रैगमेंट। जितना मर्जी इनक्रिप्ट कर लो, व्हाट्सएप का सारा क्या कहते हैं कि इनक्रिप्ट है या बाकी चीज़ें हैं, वो सब हमारा चीज़ें जो हैं वो उनकी नज़र में होती हैं, उनको सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दिस इज़ अ मेन इशू कि हमारा जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है उसका जो बैकअप के अंदर कोई इशू बन गया, कोई आइडेंटिटी के अंदर कोई इशू बन गया जो कि इन्होंने डाल दिया, ठीक है, या इनकी कोई अपडेट आ गई और हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक होगी, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। Anyhow, step 3, these encrypted fragments are securely sent to 3 independent providers: Ledger, CoinCover and ये जो कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है जी, एस्क्रोटैक, that will store them in hardware security module HSMS। ईच इनक्रिप्टेड फ्रेगमेंट इज यूजलेस ऑन इट्स ओन, क्योंकि वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। आपको जो फ्रेज है वो पहला फ्रेज जो होगा वो आपके लेजर के अंदर होगा, दूसरा कॉइन कवर के अंदर होगा, तीसरा जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर होता है। तो ये बहरहाल कुछ लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये सेफ तो है, बट बात वहीं पर आएगी। एनी हाउ, चौथा आप देख लेते हैं क्या उन्होंने बात किया। द बैकअप ऑफ योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इज लिंक टू योर वेरीफाइड आइडेंटिटी फ्रॉम स्टेप वन, सो ओनली यू हैव एक्सेस टू इट। मतलब अगर आप अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करा देते हैं तो अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को बैकअप कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करके इसको फ्रेज को बैकअप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कंपनी भी इसको बैकअप कर सकती है। इसका मतलब है कि ये किसी भी टाइम किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। हो सकता है कि जब इनकी अपडेट आए, उस अपडेट के अंदर कोई फ्लॉ आ जाए, इनकी ऐप के अंदर कोई फ्लॉ आ जाए, या इनके किसी भी सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ आ गया, कोई थर्ड पार्टी के अंदर कोई मिसहैप हो गया, इनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो भाई भुगतना तो फिर लोगों ने ही है ना। इनको क्या, इनको कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पर इस टाइम जो है मार्केट जो है वो मे भी थोड़ी सी, अगर ये चीज़ लोगों ने ज़्यादा नेगेटिव ले ली तो यहाँ से प्राइस थोड़ी-सी डाउन जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ना मार्केट में वॉल्यूम है, ना प्राइस ऊपर जा रही है, ना प्राइस नीचे है, प्राइस बिल्कुल स्टेबल है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, ये 30 मिनट्स की कैंडल आपको, ये देखिए, ये ऐसा लगेगा इस तरह ना, ये बिल्कुल ये जो यहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइस नीचे जाएगी तो यहाँ पर
इस टाइम ये बिल्कुल एक दूसरा वो हार्ट बीट नहीं होती, अप डाउन हल्की सी, अप डाउन अप डाउन, ये सेम उसी तरह का जो है वो प्रोसीजर मेरे सामने आया हुआ है, और आप लोग भी ये देख रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर क्रिप्टो। और इस टाइम देखते हैं मार्केट में, कॉइन मार्केट जो कैप है उसमें टोटल कितनी इनकी है, कितने परसेंट ऊपर गया है, वही वही जो आज से महीना पहले थी, 2 महीने पहले थी, सेम वही चीज़ है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। बिटकॉइन की प्राइस 0.035% ऊपर है 7 दिनों में, यानी लास्ट 7 डेज के अंदर 0.26%। तो दिस इज़ रियली, मैं क्या इनको बोलें कि इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये आप देखें कि इस टाइम तकरीबन $82 बिलियन जो है वो मार्केट जो कैप है वो इस टाइम टेथर की है, यूएसडीटी की, ठीक है, और 29 बिलियन की इनकी है। तो यहीं से पैसा निकलता है, ये मैं आपको बता दूँ, यहीं से पैसा निकलता है और इनमें वापस चला जाता है, यहीं से पैसा निकलता है इनमें वापस चला जाता है, और यहीं से वो बेच के दोबारा फिर अपनी यूएसडीटी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये देखना है, ये चीज़ देखिए, बिल्कुल इस हार्ट बीट की जो ईसीजी करवाते हैं ना सेम इस टाइम लोगों के साथ इन्होंने सही मजाक ही चल रहा हो तो कुछ भी नहीं है। मार्केट इस टाइम बिल्कुल स्लो है, कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जो कि ऊपर गया हो, सब स्टेबल कॉइन लग रहे हैं इस टाइम। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस टाइम मार्केट की क्या पोजीशन बनती है, लेकिन बात वही की वही है। टोटल मार्केट कैप में 0.70% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ रियली नथिंग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जो टोटल मार्केट कैप है वो 1.1 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, 1.13 ट्रिलियन की। अब ये देखिए 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन थी, यानी कि 3 गुना प्राइस जो है वो कम है प्रीवियस से। तो आपके सामने ही है इस टाइम। और जो मार्केट है वो इस टाइम स्लीपिंग पिल्स खा के सो रही है। किसी भी टाइम या तो मार्केट ने डंप होना है, किसी भी टाइम पंप होना है, ठीक है। ये मैंने कहा चले वीडियो बना के आपके सामने रख देते हैं कि इस टाइम मार्केट की सिचुएशन, और आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी दुआ में भी शामिल रखिएगा कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना के आपके सामने रखूँ। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि उसमें लेजर की न्यूज़ मैंने आपको देनी थी। लेजर की न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मार्केट में इन है, और अभी तो ट्रेंडिंग में भी आई हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के ट्रेंडिंग से आउट हुई है। लेकिन कल परसों और आज सुबह तक जो है ये ट्रेंडिंग में चल रही थी, ठीक है जी। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।